नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत आयुष्मानो, हम लोग आज मैत्री ब्रह्म विहार के बारे में सीखेंगे। मैत्री भावना वैसे दो तरह की होती है। एक मैत्री भावना को कहते हैं महगत चेतो विमुक्ति, और दूसरी मैत्री भावना क्या कहते हैं? अप्रमाण चेतो विमुक्ति। समझ में आ रहा है? अप्रमाण चेतो विमुक्ति, महगत चेतो विमुक्ति। लेकिन मैत्री निमित्त को पाने के लिए मैत्री आसेविता है। वो आपको उसका सेवन होने के लिए, आपका चित्त उससे अच्छी तरह से परिचित होने के लिए आपके पास में कुछ होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैत्री का स्वभाव समझ में आने के लिए सबसे पहले मैत्री करना चाहिए और खुद के बारे में यानी खुद को मैत्री देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? अहं अवेरो होमि, अव्यापज्या होमि, अव्यापज्यो होमि, अनिघो होमि, सुखी अत्तान परिहरामि। ये शब्दावली है ना, थोड़ा याद रखना है इसको, क्योंकि ये शब्द अगर आप लोग भूल गए तो मैत्री कैसे करनी है, मैत्री निमित्त कैसे लेना होता है, समझ में नहीं आता है। पहला आप जब स्वयं के प्रति करना है, ओके, पहला शुरू में ही वो निमित्त पहले ग्रहण करना है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको कहीं दौड़ा कर ख़त्म करके कहीं जाना नहीं है ना। मुझे अभी तुरंत 10 मिनट है मेरे पास और मुझे फटफट कोई मैत्री भावना किया मैंने और ख़त्म कर लिया, अभी दूसरा काम करना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। कहीं कोई दौड़ कर जाना नहीं है, शांति से कर लेना। तो वो टास्क हमें कंप्लीट होने के लिए, वो मैत्री का निमित्त हमें पाने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं के प्रति मैत्री भावना करनी चाहिए। तो मैत्री भावना करने के लिए कुछ शब्दावली है, जैसे कि अहं अवेरो होमि। आगे दूसरा शब्द है अव्यापज्यो होमि। तीसरा आता है, ये बराबर लिख लेना, मैं इसलिए लिख के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है? अनिघो, होमि। उसके बाद में सुखी अत्तान, उसके बाद में आता है परिहरामि। ठीक है, तो अहं अवेरो होमि मतलब क्या होता है? मैं वैर से वैर से रहित हो या वैर से मुक्त हो, दोनों भी ठीक चलेगा। वैर से रहित हो, ठीक है। अव्यापज्यो होमि,
अव्ययपज्यो, इसमें अव्ययपज्यो का अर्थ होता है, जैसे मैंने कल भी सिखाया आप लोगों को, जिसमें दुर्भाव है, दुष्टता है, तो इसमें ऐसा भी आता है, द्वेष से रहित हो ऐसा भी बोल सकते हैं, और दुर्भाव रहित हो ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पांच वर्ड को भूलना नहीं है। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं दुर्भाव, नहीं तो इन ब्रैकेट में बता तो आपको ये भी कर सकते हैं, द्वेष रहित हो। ठीक है, सॉरी। उसके बाद में अनिग हो। अनिग कहते हैं, आगे कहते हैं पीड़ा को। ओके, तो पीड़ा दुख हमें कहाँ का होता है, शरीर का भी दुख होता है और मन का चित्त का भी दुख होता है। तो यहाँ हम एडिशनल 2 भागों में विभाजित करके बोलेंगे तो कोई बात नहीं। तो उसमें बोल सकते हैं शारीरिक दुख पीड़ा, शारीरिक दुख पीड़ा रहित हो। ओके, और प्लस इसमें इसी में डालना है मानसिक सेम टू सेम दुख पीड़ा रहित हो। ठीक है, उसके बाद में सुखी आत्तान, जब व्यक्ति के पास में दुख होता है, कोई पीड़ा होती है, तो इस व्यक्ति के जीवन में कोई सुख नहीं है ना। लेकिन जब वो नहीं होता है तो उसका जीवन बहुत सुंदर होता है। तो पहले अपने बारे में ये करना है कि अत्तान, मैं या मेरा जीवन या मैं सुखी हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। मैं सुखी वो बोल सकते हैं। और दूसरा है मैं सुखी हूँ के बाद में जब आता है तो परिहरण। अभी परिहरण कैसे करना है, हमें जीवन कैसे जीना है, मतलब जितना भी हमारा सुख, जिससे सुख से जीवन जी सकते हैं, तो वैसे ही इसमें ऐसा बोल सकते हैं परिपूर्ण रूप से, या सुखी बनूं या सुख से, हाँ परिपूर्ण रूप से, ये सिर्फ ये इन ब्रैकेट बनाना है, लेकिन सुख से जीवन जीऊं, सुख से जीवन जीऊं। ठीक है, तो ये 5 शब्द है। और अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट क्यों है पता है, क्योंकि मैत्री का परिचय होना बहुत ज़रूरी है। ओके, मैत्री क्या है ये पता ही नहीं है तो, हाँ ठीक है, मैत्री क्या है पता ही नहीं है तो व्यक्ति मैत्री नहीं कर सकता। ओके, और उससे भी ज़्यादा सीक्रेट बात है, क्या बात है पता है आप लोगों को, इस संसार में सबसे ज़्यादा कुछ प्रिय है, समझो सबसे ज़्यादा प्रिय लगने वाला कुछ है तो वो खुद है। खुद से ज़्यादा इस संसार में और कुछ प्रिय नहीं है, बराबर। खुद से ज़्यादा और कुछ प्रिय है ही नहीं इस संसार में। हाँ, नहीं वो बाद में आती है। ओके, दुनियादारी के लिए सब बाद में आती है। सबसे ज़्यादा प्रिय अपने आप को खुद रहता है। ओके, हाँ वो ऐसा बोलते हैं दुनिया के लिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है। एक बार ऐसे ही कौशल राजा मल्लिका देवी को पूछता है
और मल्लिका देवी बोलती है आओ सबसे ज़्यादा प्रिय मैं ही हूँ, है ना। और स्वयं को जो ज़्यादा प्रिय लगता है ना, वो व्यक्ति कभी भी अपनी काया वाचा मन से बुरा कर्म नहीं करता। क्योंकि जो शत्रु लोग करते हैं, शत्रु लोग क्या करते हैं, हमें दुखी बनाने के लिए, हमारा विनाश करने के लिए जो काम करते हैं, वही काम और 1000 गुना ज़्यादा हम कर लेते हैं अगर हम बुरे रास्ते पर जाते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो व्यक्ति अपना शत्रु बना है। लेकिन कोई जैसे माता हमारा भला करते हैं, पिता हमारा भला करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा भला होता है अगर हम स्वयं को सम्यक मार्ग पर अच्छे रास्ते लगा देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो हम प्रिय बना सकते हैं या भला करने वाला प्रिय बना सकते हैं तो वो खुद है। ओके, तो इस कारण से भी ये मैंने उदाहरण बताया, लेकिन उसके बहुत सारे पहलू हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि खुद से ज़्यादा और कुछ प्रिय है नहीं है। और इस कारण से मैत्री का आरंभ खुद से करना है। लेकिन इससे ये क्या बोलते हैं, अर्पणा समाधि नहीं मिलती है। यानी कि जो समाधि का जो निमित्त है, वो निमित्त इतने से ग्रहण नहीं होता है। ओके, मैत्री से परिचित व्यक्ति होता है। ओके, आसेविता है। ये कदम होने से क्या होता है, मैत्री से व्यक्ति परिचित होता है। अब इसको हल्के में नहीं लेना है, किधर से भी शुरू नहीं करना है। ओके, तो पहले अपने से शुरू कर लेना है, अपने से शुरू कर देना है। आहं अवेरो हो में, आप अपने पाली में भी बोल सकते हैं, अव्यापज्यो हो में, अनिघो हो में, सुखी अत्तान परिहरा में। और आपने हिंदी में मनसीकार भी कर सकते हैं। ओके, हिंदी में मनसीकार कर सकते हैं। वो चित्त उत्पन्न करके, वो मैत्री सागर चित्त उत्पन्न करके वो भाव आना चाहिए। ओके, जब ऐसा हो जाता है तब उसके बाद में वो मैत्री का कर्म स्थान, वो मैत्री का निमित्त टॉपिक है, आलंबन है, वो प्राप्त होने के लिए हमें कुछ स्टेप से मैत्री भावना करनी होती है। क्योंकि मैत्री भावना स्वयं के प्रति वो करने से वो निमित्त पकड़ में नहीं आता है, वो मैत्री से परिचय हो जाता है। लेकिन मैत्री का निमित्त पकड़ में आने के लिए, उसका ग्रहण होने के लिए दूसरों को मूल करके मैत्री की जानी जरूरी होती है ना। मैत्री का निमित्त स्वयं को मैत्री देने से वो ग्रहण नहीं होता है, दूसरों को मैत्री देने से। दूसरा मतलब कोई भी सजीव प्राणी जिसमें प्राण है, उसके प्रति वो मैत्री करने से ये आता है। इसीलिए भगवान ने कुछ ये बताए हैं। सबसे पहले मतलब वो मैत्री निमित्त पाने के लिए तो दूसरों के प्रति तो करना है, लेकिन वो मैत्री निमित्त सभी दूसरों के प्रति करने से नहीं होता है। उसके कुछ स्टेप्स बताए। जैसे मेत्ता सूत्र में क्या बताया है, मेत्ता निसन सूत्र में या मेत्ता भावना जो बताई गई है उसमें कैसा है। उसके बाद में आता है आचार्यो उपध्याया माता पितरो, है ना, हित सत्ता मज्जतिक सत्ता। बाद में आता है वेरी सत्ता। उसके बाद में आता है। तो ये स्टेप्स होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हमने गलती से कुछ इधर उधर क्रम बिगाड़ दिया, तब भी ये मैत्री का जो कर्मस्थान है, मैत्री का जो आलंबन है, ध्यान करने के लिए, मैत्री के साथ ध्यान करने के लिए जो निमित्त मिलना चाहिए वो ठहरता नहीं है। ओके, आप समझो गलत तरीके से मैत्री भावना कर रहे हैं ना, तो आप तो करने की जगह वो भावना कर लेंगे, लेकिन उससे आपको समापत्ति ध्यान नहीं मिलेगा, उससे आपको चित्त की एकाग्रता वाला ध्यान नहीं मिलेगा। ओके, जस्ट एक आप वो भावना करेंगे, आप उठेंगे और फिर अपना बाहर काम करेंगे। ओके, वो स्थिर नहीं रहेगी।
मतलब आंखें खोलने के बाद में भी वो मैत्री चित्त वैसा ही बना रहे, ऐसा नहीं होगा। ओके, इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसका क्रम बहुत समझ में आना चाहिए, मतलब सही तरीके से समझ में आना चाहिए। लेकिन क्रम समझने से पहले वो क्रम कहाँ बिगड़ जाता है वो भी पहले हम बता देते हैं। उसमें पहले पहला क्रम बिगाड़ने का पहला एक व्यक्ति है, जैसे कि अप्रिय व्यक्ति है, अप्रिय व्यक्ति। ओके, फिर आता है अति प्रिय, अति प्रिय व्यक्ति है। फिर उसके बाद में आता है मध्यस्थ व्यक्ति, मध्यस्थ। मध्यस्थ, मध्यस्थ त चाहिए, थ चाहिए, थ नहीं ना, मध्यस्थ व्यक्ति। फिर उसके बाद में आता है वैरी व्यक्ति, वैरी व्यक्ति। उसके बाद में हाँ, पहले तो इसको ये कर लेते हैं कि इनको कभी भी प्रथम रूप से ये नहीं करना है। क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने प्रथम रूप से स्वयं के बारे में बताया। अगर हमने शुरू में ही हमें बहुत अच्छा लगा था और इस कारण से हमें उसको मैत्री देना है, कोई भी बोलता है इसको थोड़ा मैत्री दे दो, है ना, तो मैत्री करने के लिए हम डायरेक्टली अगर अप्रिय व्यक्ति से शुरुआत कर देते हैं, ओके, वो मैत्री का परिचय होता ही नहीं है। अप्रिय व्यक्ति होने से क्या होता है, वो करते करते जाते आदमी ऐसा ऊब जाता है, ऊब भी जाता है, कभी कभी द्वेष भी जागता है, अब उसने मेरा वैसा कर दिया था, है ना, वो आदमी पीड़ा ये कर सकता है। ओके, मतलब अप्रिय व्यक्ति होने से वो काम बिगड़ जाता है। वो करेगा करेगा करेगा, लेकिन ऐसा मन में है ना खेद जागेगा, नहीं वो गुरुजी मैत्री करेगा तो वही अप्रिय प्रकट हो जाएगा जैसे फिर उसके सामने ऐसा होता है। तो इसलिए भी शुरू में कभी भी अप्रिय व्यक्ति को नहीं करना है। सेकंड वाला अति प्रिय व्यक्ति, अति प्रिय व्यक्ति को मैत्री करते करते जाएगा, मैत्री करते जाएगा, हाँ, लेकिन क्या होगा, पीड़ा उत्पन्न होगी, और पीड़ा उत्पन्न क्लेश भी जागेगा, और बाद में बहुत सारा क्लेश भी जाग सकता है ना, क्लेश जाग सकता है। हाँ, वो अति प्रिय व्यक्ति में महिला आती है, पुरुष आता है, कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। जनरली अति प्रिय लोगों को है ना, वैसे ही जैसे कि पुरुषों को लिए देखा जाए तो स्त्री ही सबसे ज़्यादा प्रिय लगती है ना। चार चीजें होती है, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थिति और घटना, इनमें से कुछ भी हो सकता है। नहीं, सजीव के लिए बोला है। ओके, अति प्रिय को, क्योंकि मैत्री किसको देना है, घटना को नहीं देना है। ओके, मैत्री सिर्फ हमें जिंदा प्राणियों को देना है। ओके, क्योंकि वो दूसरे प्राणियों के प्रति उत्पन्न किया वो सद्भाव है। ओके, ठीक है, तो मैत्री भावना अति प्रिय व्यक्ति को नहीं देना, इससे भी आदमी का मन ऊब जाता है थोड़े समय के बाद में, और पीड़ा पहुँचकर क्लेश भी पैदा कर सकता है। इसलिए वो मैत्री का निमित्त, मतलब जो परिचित होना चाहिए वो नहीं होगा। फिर मध्यस्थ व्यक्ति होने से आदमी न्यूट्रल रहता है ना, तो उससे भी आदमी ऊब जाता है, लगता है कि वो थोड़ा समय जाते समय मतलब उसको समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और बाद में ऊब जाकर कभी उसका ये नहीं होता, कभी क्लेश भी जागता है। ओके, यार घृणा का भी हो सकता है, नहीं तो कोई और भी जाग सकता है। लेकिन मध्यस्थ का मतलब क्या हुआ? मध्यस्थ मतलब जो हमें प्रिय भी नहीं, अप्रिय नहीं, अपना भी नहीं, पराया भी नहीं, ऐसा कोई भी न्यूट्रल, हाँ, उसे न्यूट्रल वाला मध्यस्थ, मतलब जो कुछ भी नहीं है, ऐसा वाला, बीच वाला। फिर आता है वैरी व्यक्ति। वैरी व्यक्ति जिसके बारे में हमने वैर की गांठ बांध ली है, उस व्यक्ति को भी प्रथम रूप से कभी भी मैत्री भावना नहीं करनी है। ओके,
मैत्री भावना नहीं करनी। अभी उसको उदाहरण तो बहुत सारे हैं इसमें कि वैरी व्यक्ति को प्रथम मैत्री करेंगे तो क्या परिणाम आते हैं, मध्यस्थ को कैसे किया जाता है, भगवान के समय कैसी घटनाएं हुई है, बहुत सारे। लेकिन बस इतना समझ लिया, उतने से भी काम हो जाता है। बस इन लोगों को ये नहीं करना है। अभी इनको प्रथम नहीं करना है, लेकिन साथ में और कुछ चीज़ ये है जिनके प्रति प्रथम मैत्री भावना नहीं करनी है। ओके, तो उसमें आता है कालकृते न भावितव्या। जो कालकृत है, कालकृत यानी मृत व्यक्ति है, मृत व्यक्ति के बारे में, मृत व्यक्ति को मूल करके भी मैत्री भावना शुरू नहीं करनी चाहिए। एक बार एक शिष्य था, मतलब एक श्रामणेर था, वो अपने उपाध्याय को याद करते हुए वो मैत्री भावना कर रहा है। अभी इसकी डेप्थ कैसी है, उसका अन्य स्वभाव कैसा है, वो तो भगवान जानते हैं, ठीक है। लेकिन वो मैत्री भावना कर रहा है, लेकिन मैत्री भावना, मैत्री चित्त वो उसके मन में स्थिर नहीं रह रहा है। वो थोड़े समय के बाद वो मैत्री भावना चित्त वो छूट जा रहा है। ओके, मतलब वो समापत्ति जो लगती है, मैत्री ध्यान की समापत्ति, ओके, वो बाद में स्टेप बाय स्टेप बहुत गंभीर सिखाऊंगा आप लोगों को। तो मैत्री ध्यान की समापत्ति पाने योग्य में वो मैत्री स्थिर नहीं रह रही है। तो बाद में उसने उसके आचार्य के पास जाकर पूछा कि भाई ये क्या, मुझे ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहते हैं कि तूने जो आलम्बन, किसको मूल करके मैत्री कर रहा है, तो कहते हैं उपाध्याय को। तो आलम्बन के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श कर, बाद में तुझे पता चलेगा। तो जब वो पता करता है तो उसका उपाध्याय मर चुका होता है, मृत होता है, मतलब उसको पता नहीं होता है, और इस कारण से वो मैत्री चित्त स्थिर नहीं, वो स्थिर नहीं रहता। मतलब मैत्री भाव, इन 5 शब्दों से मैत्री भाव तो करते, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता। इसलिए मृत व्यक्ति को मैत्री भावना मतलब नहीं करनी है। ओके, उसके बाद में एक आता है, मृत व्यक्ति के बारे में भी है, और एक कारण है लिंग विषम भागे। लिंग विषम भागे मतलब क्या होता है, अगर स्त्री है तो, हाँ, स्त्री है तो पुरुष को मूल करके, विपरीत लिंग वाला मतलब क्या होता है, स्त्री है तो पुरुषों को मूल करके मैत्री भावना शुरू नहीं करनी चाहिए, और पुरुष है तो स्त्री को मूल करके नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, मैत्री चित्त नहीं हो जाता है। अप्रियंग ही प्रिय ठाने ठपेन तो कीलमती। अप्रिय को प्रिय स्थान पर रखेंगे तो उससे भी उसका चित्त कष्ट पीड़ा ये करेगा। ओके, अति प्रिय सहायक मध्यस्थ ठाने ठप, जो अति प्रिय होकर उसको बिना क्लेश वाला पैदा करके मध्यस्थ स्थान में रखेंगे तो उससे भी चित्त उब जाता है। ओके, मतलब उब जाता है। और अपमत्त के पीछस दुखे उपन्ने आरोधनाकार पत्तो भी होती। और अति प्रिय व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी कुछ दुख है या कुछ ऐसे घटना कुछ आती है तो उसको याद करके वो रोता है ना, उसको याद करके। मुझे एक माता जी ने एक ऐसा ही प्रश्न पूछा था, जब भी ध्यान के लिए बैठती है उसमें सिर्फ रोना शुरू हो जाता है। ओके, वो अपने इसको याद करके उसको एक करते हैं, उसका कोई इधर उधर कुछ हुआ होता है, उसको याद करके वो ध्यान के लिए बैठ जाती है, लेकिन वो रोना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। तो मध्यस्थ व्यक्ति है, और मध्यस्थ व्यक्ति को अगर प्रथम स्थान पर रखा जाए, है ना, जैसे प्रिय स्थान, गौरवनीय स्थान पर रखा जाए, तो उससे भी आदमी का मन उब जाता है, क्योंकि वो मध्यस्थ वो स्थान पर नहीं होता है, और उस कारण से वो ठहरती नहीं है मैत्री भाव, वो ठहरता नहीं, स्थिर नहीं होता है। ओके, और वैरी व्यक्ति को मूल करके करेंगे तो क्रोधो उपज्यति, क्रोध जाग सकता है। वैरी व्यक्ति को याद करेंगे तो क्रोध जागता है, और इस कारण से भी ये ऐसा ये करते हैं।
इस कारण से भी ये इन चीज़ों को देखना है, अप्रिय आदि इनसे ये इन सभी इतने दिन लोगों तक प्रथम पठमंग न भावितव्य, प्रथम रूप से मैत्री भावना नहीं करनी है। ठीक है। लिंग विषम भाग्यपण तमेव आरभ ओदिशो भावेन तस रागो उपज्यति। अभी विषम विपरीत लिंग वाला होने से राग आसक्ति पैदा हो सकती है ना। तो इसमें एक घटना भी बताते हैं। भगवान एक मिनिस्टर के एक पुत्र को, मिनिस्टर के एक बच्चे को एक भंती जी क्या करते हैं, कहते हैं कि तू मैत्री भावना, तुझे मैत्री भावना करनी चाहिए। तो कहता है किसको मैत्री कैसे? वो कहते हैं कि तुझे तेरे प्रिय व्यक्ति है वहाँ से स्टार्ट कर। तो उसको अति प्रिय उसकी पत्नी होती है, बीवी होती है। ठीक है। तो वो मैत्री भावना करते करते और पूरी रात सब्बर रत्तिंग भित्ति युद्ध में काशी ओके, और मन में राग जागा और पूरा रात भर मतलब वो क्या बोलते हैं, वो क्लेशों के साथ युद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहा। ठीक है। हाँ, तो ये अलग अलग है। हाँ, तो इस कारण से भी वैसा नहीं करना है। मृत व्यक्ति के बारे में भी वैसा जो उदाहरण बताया वही है। ओके, तो इस कारण से भी ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभी मैंने जैसे सब पठमंग पन अहंग सुखितो होमी निदुखो आदि अवेरा अव्यापजो अनिगम सुखी आत्तानंग परिहरवती आदि पुनंग पनंग पुनंग पुनंग आत्तनी एव भावे तब्बा। या भी इन 5 शब्दों को स्वयं के प्रति, ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसको स्टार रूप में पहले करना है। ठीक है। इसको भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, पुनंग पुनंग, बार बार। एक बार कर लिया मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ओके। मैत्री चित्त को बहुत अच्छा परिचित होने के लिए पुनंग पुनंग भावे तब्बा, बार बार उसकी भावना करनी चाहिए, पहले अपने बारे में। ओके। जब आप ब्रह्म विहार की भावना करने लगते हैं, ओके, जब हम हमारे आश्रम में जाएंगे तो 7 डेज सिर्फ मैत्री मेडिटेशन करने वाले हैं। ओके, तो सबसे बेस्ट वाला ये पूरा कर्मस्थान आप लोगों को अभी से शुरू करना है, क्योंकि अभी हम कुछ दिन के बाद उधर जाने वाले हैं, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो ऐसा है, तो इसलिए इनको उस स्टेप से करना है। तो इसको कैसे करना है, इन 5 स्वयं के प्रति इन 5 अंगों से पुनंग पुनंग करना है। आत्तनी एव भावे तब्बा, स्वयं को मूल करके ही बार बार उसकी भावना करनी चाहिए। भावना करने का दूसरा एक अर्थ होता है। भावना का अर्थ क्या होता है, अभी भगवान बुद्ध ने इस अर्थ से मैत्री भावना बताई है ना, मैत्री भावना। तो उसी अर्थ के अनुसार चित्त में उत्पन्न करके उसके अनुसार जो मनसिकार करते हैं उसको क्या कहते हैं, भावना। ओके, ये भावना है। तो मैत्री भावना ऐसी बढ़ानी होती है। ओके, इसमें दूसरी जगह पर भी मतलब इस तरह का विस्तार आया है। कथंच भिक्खु मेत्ता सहगतेन चेतसा एकं दिशं फरित्वा विरति सी यथापि नाम एक पुग्गलं पियमनाव दिशा मेत्ता एवं सब्बे सत्य मेत्ताय फरति। इसमें सिर्फ ये स्पष्टीकरण दिया है। एक्चुअल में ये जो भावना जैसे बताई है ना, तो मैत्री भावना का शॉर्ट में एक स्वभाव मैं बताता हूँ। जैसे बताया, जैसे एक माता अपने प्रिय पुत्र को जब देखती है, आँखों से देखती है, तो उसके आँखों में बहुत ममता होती है, प्रेम होता है, और वो चाहती है कि उसको किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दुख न हो, उसको कोई रोग न हो, कोई बाधा न हो, कोई परेशानी न हो, कोई संकट आपत्ति विपत्ति न हो। तो ये भाव उसके अंदर जागता है। ओके, और ये जब जागता है तो वो प्रिय पुत्र पर मैत्री होने का ये पहला एक लक्षण होता है। ओके, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वैसा ही प्रिय भाव सबसे पहले अपने बारे में जागना चाहिए। ओके, मतलब अपने आप को वैसा प्रिय भाव आना लगना चाहिए। और जब ऐसा होता है
क्योंकि जब तक ये भाव नहीं आता अपने बारे में तो दूसरों को मैत्री नहीं दे सकता है ना। हाँ आयुषा एक पुत्र मरु रखी हो गाथा में हाँ, कैसे सारे वो वैसा ही है होने के, लेकिन वो एक मैत्री भावना एक पार्ट है। जब आप ये बाय रिजल्ट की तरह है, रिजल्ट की तरह मतलब जब आप स्वयं के बारे में मैत्री करते हैं फिर सभी क्रमशः मैत्री चित्त उत्पन्न करते हैं, यानी मैत्री चित्त उत्पन्न करना यानी मैत्री का कर्मस्थान लेते हैं और फिर महग्गत चेतो विमुक्ति से, अप्रमाण चेतो विमुक्ति से जब मैत्री भावना करते हैं अनंत ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के प्रति, फिर ऐसा होता है इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जैसे माता अपने एकलौते पुत्र को प्रिय चक्षु देखती है, मैत्री भाव रखती है, वो सारे प्राणियों के प्रति वैसी मैत्री भावना आ जाती है। ओके, ये सिर्फ अभी बोलने से नहीं होता, या बाजू में जो अपना नेबर्स है ना उसको देखने के बाद भी बिल्कुल अच्छा भाव नहीं आता है ना। कभी कभी अप्रिय लगता है, कभी कभी घृणा जागती है, कभी कभी मध्यस्थ भाव आता है ना, ऐसा है। तो अपनी प्रिय भाव पुत्र जैसा नहीं होता है। जैसे अपना आदमी, घर का आदमी कोई मर गया और अपने 2-4 घर के बाजू वाला आदमी मर गया, फर्क आता है ना। बोलने के लिए अलग होता है, अंदर का अलग होता है, लेकिन ये जब भावना ऐसी स्थिर होती है तब अंदर ये क्वालिटी आ जाती है, और जब ऐसा आ जाता है तो व्यक्ति निर्वाण के मार्ग पर रहता है, आके बहुत कुछ पुण्य कमाता है। तो मेत्ता ये जैसे मेत्ता ये मतलब जो ममता या मातृत्व या प्रेम जो भी सद्भाव जैसे जाग देता है ना, तो उसको कहते हैं मैत्री। वैसे ही मैत्री सब्बे सत्य मेत्ताय फरति, और वैसे ही मैत्री भाव सभी सत्वों के प्रति फैलाना होता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता चला कि कौन से लोग हैं जिनको प्रथम रूप से या नहीं करना है। अभी एक क्रम देखते हैं दूसरा वाला कि हमें कौन से क्रम से ये करना चाहिए। मतलब इसके बारे में और भी बहुत सारा विस्तार है, लेकिन जितना आवश्यक है आप लोगों को समझने, कर्मस्थान लेने के लिए, उतना हम सीखते हैं। पहला वाला कौन सा है? पहला वाला है आचार्यो, आचार्य उपाध्याय। आचार्य किसे कहते हैं, उपाध्याय किसे कहते हैं? आचार्य जो सिखाते हैं और उपाध्याय जिसे हमने प्रवचन किया। हाँ, आचार्य कहते हैं जो हमें धर्म का अनुशासन करते हैं। उपाध्याय हमें अच्छा बुरे से दूर रहने के लिए अनुशासित करते हैं। ओके, आचार्य धर्म सिखाने वाले, उपाध्याय जो प्रवचन देकर अनुशासन गाइडलाइन देते हैं। माता जन्म देने वाले, पिता हमारा जन्मदाता और भरण पोषण करने वाला। ओके, माता पितरों। हित सत्ता, हितेशी सत्व कौन होते हैं? मित्र। हितेशी मतलब उसको कहते हैं हितेशी। हमारे हितेशी होते हैं हमारे रक्त संबंधी। ओके, रक्त संबंधी को क्या कहते हैं? ब्लड रिलेटेड। हाँ, वो रिश्तेदार हैं। ओके, रिश्तेदारों में सबसे पहले नज़दीक का कौन आता है? भाई आता है। कैसे होगा? अच्छा, वो मतलब नहीं है, सबसे नज़दीक वाला भाई, बाद में बहन, उसके बाद में हाँ जो भी है। तो ये जो माता पिता की ओर से भी जो ब्लड रिलेटेड जो होते हैं, हाँ, तो वो आ जाते हैं। तो जो 7 पीढ़ियों तक कम से कम वो बनाए रखते थे, है ना। वो इतना ये नहीं है, ठीक है, लेकिन वो परंपरा होती है। तो हित सत्ता दोनों की तरह का ब्लड रिलेटेड हितैषी लोग, प्रियजन। ओके, आता है हितैषी, हित सत्ता, मज्जतिक सत्ता। ओके, मज्जतिक
आजकल तो ये रक्त संबंधी उल्टा हो रहा है जी। हैं? रक्त संबंधी सबसे ज्यादा बैरी हो रही है आजकल हम्म। भाई बहन। मध्यस्थिक सत्ता का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? मध्यस्थ प्राणी। तो मध्यस्थ प्राणी, हाँ, वो सारे पृथ्वी पर है और वो सब मध्यस्थ हैं। हाँ संसार के सारे सत्व। हाँ। लेकिन मध्यस्थ प्राणियों में जब व्यक्ति धर्म के अनुसार सोचता है, ओके, धर्म के अनुसार सोचता है, तो वो प्रेम, वो मैत्री भाव फिर से जाग सकता है। धर्म के अनुसार कैसा है पता है आप लोगों को? पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो किसी पास्ट लाइफ में कभी वो भाई बहन न रहा हो, माता पिता न रहा हो, पति पत्नी सब। हाँ, और वो भी न रहा हो। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल सभी प्राणियों के लिए बोल रहे हैं। हाँ, तो नो प्रॉब्लम, जैसा भी है वैसा। लेकिन हमें वो मध्यस्थ भाव ये होने के बाद में भी मैत्री जागती कि अरे वो भी सुखी रहे। ओके, तो कम से अपने ज्ञान का उपयोग करना है, अपने मानसिकार का उपयोग करना है वो मैत्री भाव जगाने के। तो मध्यस्थ भाव को स्वीकारना है। मध्यस्थ के बारे में क्या आता है? ये सब होने के बाद में ओके, वैरी सत्ता, वैरी सत्व। ओके, वैरी मतलब कोई भी हमारे से मन मुटाव हो गया, कुछ हो गया, उसको मूल करके फिर करना है। अभी इसको करने के लिए भी अभी थोड़ा सा इन शब्दों में चेंजेस आते हैं। जैसे कि अवेरा, अगर सत्व के बारे में है ना, बाद में आता है। प्लूरल है तो ये प्लूरल है तो होन्तु आता है। अव्या पज्या होन्तु, अनिघा होन्तु, सुखी आता परिणाम। तो ठीक है, तो इस तरह से वो ये कर लेना है। तो और इसको भी कैसे करना है? पुनंग पुनंग भावेतव्य, मतलब बार बार इसकी भावना करनी चाहिए। और इसको जब हम बार बार भावना कर लेते हैं, बार बार इसकी भावना कर लेते हैं, तब जाकर मैत्री का आलंबन प्राप्त होता है। और तब जाकर ओरिजिनल जो मैत्री के दो चरण आते हैं, एक आता है महगत चेतो विमुक्ति और अप्रमाण चेतो विमुक्ति। तब जाकर वो भावना कर सकता है। समझ में आया? बहुत अच्छा।